इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो मोमेंटम तो डाउनसाइड का आया, पर बहुत लेट कर दिया मार्केट डाउनसाइड का मोमेंटम करने में। करीब कितना 2 बजे के आसपास हम लोग को डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो ऐसे में तो इतना देर तक कौन होल्ड करेगा? पर ख़ैर ऑल ओवर मार्केट गिरावट तो किया, मतलब डायरेक्शन तो लगभग सही था। पर ख़ैर अब देखो सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मार्केट 2 दिन हो गया 60,500 का लेवल को होल्ड करे, 2 दिन हो गया। तो जो भी एक लेवल को मार्केट 2-3 दिन होल्ड कर लेता है ना यहाँ पर, तो फिर हर किसी को जिसको ट्रेडिंग वगैरह आता नहीं है, जिसको बहुत बारीक एसएल कहाँ रखना है इतना भी नहीं पता ना, उसको भी पता चल जाता है कि अब मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है तो इस लेवल को एसएल रखना है। तो अब जो भी बाइंग कर रहा है ना उसको अपना एसएल पता है, जो भी रिटेलर यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बनाया उसको 60,500 का एसएल उसको पता है। तो अब देखो मार्केट में जहाँ पर बायर को अपना एसएल पता रहता है ना, वहाँ पर मार्केट को कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। सेलर यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है, सेलर को पता नहीं है कि कहाँ पर हम लोग को एसएल रखना है। सेलर यहाँ पर भी रखा होगा, 800 के लेवल पे रखा होगा, 61,000 पे भी सेलर अपना एसएल रखा होगा। तो अब चलो सपोज़ ये मान लो, चलो ब्रेकडाउन कर भी दिया, 60,500 का ब्रेकडाउन कर भी दिया, उसके बाद क्या? 2 दिन से ये लेवल को होल्ड करा है, तो जब ब्रेकडाउन होगा तो और ज़ोर से सेलिंग आएगा। तो 2 दिन से होल्ड कर रहे हैं ना, तो सपोज़ एक मान लो कल ब्रेकडाउन कर दिया, तो दूसरे लोग का साइकोलॉजी क्या रहेगा? मार्केट 2 दिन से लेवल को होल्ड कर रहा था, आज ब्रेकडाउन किया है, चलो फटाफट सेलिंग करते हैं। तो वैसे भी मार्केट रिवर्स करेगा। तो मार्केट कौन से सिनेरियो में तो फिर गिरेगा? मार्केट गिरेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ जब 250 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाएगा। 60,380 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम किया, उसी सिनेरियो में मार्केट गिर सकता है, और इतना आसानी से अब मार्केट नहीं गिर सकता। देखा जाए तो मार्केट में पॉजिटिविटी है। हम लोग भी 2 दिन मतलब सेलिंग करके देख लिए, कुछ खास पैसा मार्केट बना के दे नहीं रहा। मार्केट खुद में अपने आप में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखो मार्केट का बिहेवियर को समझने की कोशिश करो, और देखो यहाँ पर क्लोजिंग से जो भी बाय किया ना मार्केट, उसको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया और 26,000 के आसपास से सेलिंग करने का कोशिश किया है। तो कौन आए होंगे? सेलर वगैरह आए होंगे। और बैंक निफ्टी भी 800 का लेवल से देखो डायरेक्टली सेलिंग करने का कोशिश किया। तो कौन आया होगा? सेलर आया होगा, और बायर डर के, वीक बायर डर के निकल गया होगा। देखो हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा, ये जो रिट्रेसमेंट है इसमें वीक बायर निकल गया होगा, ये जो रिट्रेसमेंट है इसमें वीक बायर निकल गया होगा। अगर तुम ये चीज़ नहीं मान के चलोगे तो तुमको बाइंग करने में कल दिक्कत होगा। तो तुमको ना चाहते हुए भी मान के चलना पड़ेगा। चलो मैं जैसे बोला ब्रेकडाउन हो भी गया तो भी हम लोग को मार्केट यू टर्न मारते हुए दिखेगा। तो गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन, तीनों सिनेरियो में हम लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट के साथ ही रहने में अगर कोशिश करें तो उतना ही हम लोग को मेरे हिसाब से फ़ायदा मिलने वाला है। फोमो वगैरह में ट्रेड मत बनाना, ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो कन्फर्मेशन के साथ ही पोजीशन बनाना। धन्यवाद।